था, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है, जिसमें हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, चार्ज क्या होता है, जिसमें चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया था कि चार्ज की प्रॉपर्टीज कैसी होती है, चार्ज को डायरेक्ट होते हैं, चार्ज को हम तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब वो कंजर्व होता है, कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। उसका नेचर देखें तो नेगेटिव पॉजिटिव एक जैसे चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अलग अलग चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। और फिर उसके अंदर सारे चार्ज का आदमी क्वांटाइज्ड होते हैं, मींस चार्ज होते हैं पैकेट के फॉर्म में होते हैं, इंटीजर के फॉर्म में होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक एक चार्ज अलग अलग रखा होता है हमारे पास कहीं पर, ठीक है। तो हाफ पार्ट या 1/3 या डेसिमल में फ्रैक्शन हम चार्ज को नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन को तोड़ के नहीं रख सकते, ठीक है। फिर उसके बाद हमने करंट के बारे में पढ़ा था, करंट क्या होता है, तो करंट के बारे में बात किया गया था कि नंबर ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन एनी कंडक्टर पर यूनिट टाइम, मतलब किसी एक यूनिट टाइम में, किसी एक सेकंड में, किसी एक आवर में, किसी एक मिनट में कितना इलेक्ट्रॉन या चार्ज हमारा फ्लो हो रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ तक, वो हमारा क्या होता है, करंट की बात हो रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने यूनिट इसकी लिखा देखी थी कि चार्ज क्या यूनिट का होता है, कूलम होता है, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं हम। और करंट की बात की थी हमने तो करंट की वैल्यू यूनिट क्या होती है, एम्पीयर होती है, ठीक है। इसके अलावा हमने इसमें थोड़ा सा और देखा था कि करंट की कैसे वैल्यू आती, करंट एक्चुअल में होता कैसे है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होता है जो कि केवल कंडक्टर होता है, इसमें कंडक्टर ही केवल कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में ये प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। तो ये तो हमने पहले पढ़ रखा है पिछले वीडियो में, आज चलते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या क्या चीजें क्या आज का डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए आज हम पढ़ने चल रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, सर्किट वर्ड क्या मतलब आपको समझना बहुत जरूरी है, सर्किट का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट तो जो भी मीनिंग समझ में आए वो ठीक है, समझेंगे क्या स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं। सर्किट का मतलब होता है पाथ, सर्किट का मतलब क्या होता है, पाथ। हम कहीं पर भी सर्किट की बात बोलते हैं इसका मतलब पाथ बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके कॉलोनी में एक पाथ बना हुआ है कि इस आपके घर इधर से भी आप आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, किसी और तरफ से भी आ सकते हैं, तो जो अलग अलग पाथ बना हुआ है आपके घर तक आने के लिए, आपके मोहल्ले में आने के लिए, वो एक्चुअल में सर्किट बना हुआ है कि हम इस रास्ते से ऐसे ऐसे करके आ सकते हैं, ठीक है। तो वैसे इलेक्ट्रिक सर्किट भी होता है कि अगर हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, ठीक है, उन सबको कनेक्ट करने के लिए एक पाथ डिसाइड होता है। ऐसा नहीं है हम किसी को कहीं से जोड़ दें, उसके लिए फिक्स एक पैटर्न होता है, तो उस पैटर्न को बोलते हैं हम सर्किट या पाथ, ठीक है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, द डायग्राम यूजिंग द वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ऐसा कोई डायग्राम हम जो उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे अपनी कॉपी पे, अपने 2D डायग्राम में, ऐसा कोई डायग्राम जो कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को कंसीडर करता हो, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट उसके अंदर हो, ठीक है। जैसे अब हम आपको कहेंगे आप घर बनाइए, तो आप घर बनाते हो भाई ऐसे घर बनाते हैं, ठीक है, और इसमें फिर ऐसे कुछ डोर बनाते हैं या खिड़की बनाते हैं, इस तरह के सिंबल्स यूज करते हैं। तो एक्चुअली ये घर तो होता नहीं ना, ये आपका सिंबल होता है उस घर को रिप्रेजेंट करने का। वैसे ही हमारे अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के हमारे सिंबल यूज करते हैं। भाई अब आपके घर में बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, फैन है, और भी तमाम चीजें हैं, बैटरी है, इन्वर्टर, सब चीजें हैं, स्विच है। तो इन सबको अब हम हर एक चीज का डायग्राम कॉपी बना नहीं सकते कि इतना बनाने को बना सकते, लेकिन इतना इजी नहीं होता है, उसमें जितना टाइम लगाएंगे उससे ज्यादा हम कुछ और चीजें कर लेंगे। तो उसके लिए एक सिंपल सा बनाया गया कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल हमारे बनाए हैं। क्या बनाया गया, सिंबल। इन सब सिंबल्स को आप जब सर्किट डायग्राम बनाना शुरू करेंगे तो इन सब सिंबल्स का यूज करेंगे तो आपको उस कंपोनेंट को ड्रा करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और उस जो भी पाथ या डायग्राम आप बनाने आए उसको बना सकते हैं। तो क्या हो गया, डायग्राम यूजिंग द वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। कौन कौन से कंपोनेंट होंगे हम देखते हैं, इंक्लूडिंग सेल। सेल क्या होता है, सेल आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है, जिससे हम डेली लाइफ में अगर कॉमन सेंस बोले तो बैटरी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बैटरी और सेल में बहुत डिफरेंस होता है, सेल अलग चीज होती है, बैटरी अलग चीज होती है। सेल में क्या होता है, केवल 2 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, केवल 2 पॉइंट होते हैं सेल में। वहीं बैटरी में क्या होता है, मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं, कई कॉम्बिनेशंस होता है सेल का ये, ठीक है। जैसे आपके घर में अगर इन्वर्टर होगा तो वो जो होता है वो बैटरी होता है, सेल नहीं होता, उसमें कई पॉइंट्स होते हैं,
सबको एक दूसरे से कनेक्ट किया गया रहता है। कैसे कनेक्शन होता है वो आगे देखेंगे। सबको कनेक्ट किया गया रहता है। वहीं आपके घड़ी में जो होता है, आपके रिमोट में होता है, इन सब में जो चीज होती है वो सेल होता है। उसमें केवल 2 पॉइंट होते हैं। उसमें ऐसा नहीं कि मल्टीपल सेल को कनेक्ट कर दिया गया है। उसमें केवल दो, एक अलग होगा, एक अलग होगा, पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। तो ये हमारा सेल या बैटरी होगा। इसके फंक्शनिंग पढ़ते हैं हम, ठीक है। दूसरा की को आप डेली लैंग्वेज में कॉमन सेंस में स्विच कहते हैं। हमने यहाँ स्विच इसलिए नहीं लिखा, इसका टेक्निकल टर्म की कहते हैं, लेकिन इसको हम स्विच अपने कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, ठीक है। स्विच किस लिए होता है? आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको ऑन ऑफ करना है, अगर उसको प्रोसीड करना है कि इसमें से यहाँ से करंट जाए, आपको फैन ऑन करना है, फैन ऑफ करना है, टीवी ऑन करनी, टीवी ऑफ करनी है, तो आप किसका यूज करते हैं? स्विच का ऑन करते हैं। तो ये स्विच होता है, ठीक है। दूसरा लोड, फिजिक्स लैंग्वेज में, इलेक्ट्रिकल कांसेप्ट के लैंग्वेज में लोड जो होता है ये हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जितने भी हमारे अप्लायंसेस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, फ्रिज, कूलर, एसी, टीवी, फैन, बल्ब, ये सब जितने भी हैं ये सब हमारे अप्लायंसेस में आते हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई अप्लायंसेस आपको कनेक्ट करना ही होता है, जरूरी नहीं कि हो, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि आपका अप्लायंसेस कनेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो उसको हम अपने फिजिक्स के लैंग्वेज में अलग-अलग नाम देंगे, उसको हम लोड के नाम से देंगे, ठीक है। अगला वायर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज भाई, वायर ही नहीं रहेगा तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे कैसे? उस इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए कोई रास्ता चाहिए ना, तो रास्ता कौन प्रोवाइड करता है? वो वायर प्रोवाइड करेगा, और वहीं से हमारा करंट का फ्लो होगा, ठीक है। तो क्या क्या होना चाहिए? सेल, की, लोड, वायर इज कॉल्ड एज सर्किट। कोई ऐसा डायग्राम जिसके अंदर बैटरी या सेल हो, की या स्विच हो, लोड हो, वायर हो, और ध्यान दीजिएगा ये 3 चीजें होनी जरूरी है। अगर ये 3 चीजें नहीं है तो सर्किट नहीं है वो, ठीक है। अगर हम कह दें कि ये वायर बना दे, हम इस तरीके से बना दे, ये सर्किट नहीं है। हम क्या अगर सेल बना दे, ठीक है, ये सर्किट नहीं है, या केवल लोड बना दे, सर्किट नहीं है। आपको ये 3 चीजें होनी जरूरी है किसी भी सर्किट डायग्राम के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कि आपको सर्किट डायग्राम में नेसेसरीली क्या क्या होना चाहिए। नेसेसरीली क्या होना चाहिए? सेल होना चाहिए, की होना चाहिए, वायर होना चाहिए। ये 3 चीजें तो मस्ट है, इसके अलावा और सब चीजें सब्सिडरी होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने कहा कि सर्किट डायग्राम आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अब क्लियर हो गया। अब उन सब को बनाने के लिए आपको एक फिक्स पाथ पता हो गया कि हमको पाथ हो गया। अब उसको बनाएंगे कैसे? तो उन सब को बनाने के लिए हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है, कि आपको बनाने में इजी हो। तो सिंबल्स क्या यूज होता है? ये हमारे पास कुछ सिंबल्स बने हुए, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो बहुत कॉमन होता है बल्ब, या आज के सेंस में क्या है, तो इसको नए सेंस में यूज कर दिया गया है एलईडी, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड के नाम से जाना था इसको, ठीक है। बल्ब तो पुरानी चीज हो गई, अब एलईडी के नाम से जाना था, एलईडी बल्ब कह सकते हैं, एलईडी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें का सिंबल हमारा यही कन्फिगरेशन दिया गया है, इस तरीके से बना होता है, ठीक है। दूसरा सेल, जो सेल होता है उसमें ध्यान दीजिएगा ये 2 एंड होता है, एक इस तरीके से बड़ा वाला होता है, एक छोटा वाला। अभी इसके बारे में डिस्कस हम अलग से करेंगे। ये पॉजिटिव एंड होता है, ये नेगेटिव एंड होता है इसका, ठीक है। तो तीसरा ओपन की या स्विच, ये ओपन का मतलब क्या होता है? ओपन का मतलब होता है हमारे डेली लैंग्वेज में ऑफ, ठीक है, ऑफ होता है। ये मतलब ये अगर इस तरीके से सिंबल बनाओ, या तो ये यूज होगा या फिर ये यूज होगा, आपके उस प्रेफरेंस में कौन सा आप यूज करना चाहते हैं। ये वाला यूज करना चाहते हैं, ये यूज करके, ये यूज करना चाहते हैं, ये यूज करके, ठीक है। तो ओपन का मतलब होता है ऑफ। तो ये इस तरीके से अगर ऊपर उठा हुआ है, इसका मतलब ये ऑफ है, मतलब यहां से करंट अगर आ रही होगी तो ये इधर चली जाएगी, इधर आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा ओपन की होता है। उसी तरीके से यहां पे अगर बात करें, यहां से अगर करंट आ रही है, अब यहां पर इधर कोई कनेक्शन नहीं है बीच में, ठीक है, तो ये आगे की तरफ नहीं बढ़ेगी, यहीं तक करंट आ जाएगी। तो ये ओपन की या स्विच कहते हैं, इसे ऑफ स्टेट में कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्लोज्ड की, ये जो ऊपर से इसको हमने नीचे उठा के लाके से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जब इसे कनेक्ट कर देंगे तो जो करंट इधर से आ रही थी ये इधर की तरफ मूव कर जाएगी। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, क्लोज हो गया, जिसे हम कह सकते हैं ऑन, ठीक है। तो जो स्विच ऑन कहते हैं वो ये स्टेट होता है, और स्विच ऑफ स्टेट ये वाला या ये वाला कह सकते हैं, ठीक है। उस तरीके से आप ये वाले सिंबल में देखें तो इस तरीके से होता है कि बीच में ये जो पॉइंट बना हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि इस तरीके से होता है कि क्या होता है, इस तरीके से बना होता है, ठीक है। एक तरफ से ये लगा हुआ है, एक तरफ से ये लगा हुआ है, अब बीच में कनेक्शन नहीं है ना कोई,
कि कनेक्ट करे, तो उसके बीच में एक ऐसा कुछ लोहे का जैसा रॉड लगा दिया जाएगा जिसको पिन होता है। तो जब पिन लग जाएगा तो क्या होगा, इस वाले एंड को और इस वाले एंड को कनेक्ट कर देगा, तो ये हमारा क्लोज की है, ऑन की हो जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो यहाँ पर हम लोड वर्ड बोले, ठीक है, इसको और मॉडिफाइड में बिल्कुल फिजिक्स की लैंग्वेज में ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अप्लायंसेस होता है हमारे डेली लाइफ में, ठीक है, थोड़ा और मॉडिफाइड फॉर्म में जाते हैं तो लोड कहते हैं, और जो बिल्कुल एग्जैक्ट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ से, इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उस वर्ड को क्या बनाता है, रेजिस्टेंस होता है। और इसको और मॉडिफाई अगर आगे बढ़ेंगे क्या चीज होता है एक्चुअल में, ठीक है, आगे प्रॉपर्टीज वगैरह की डिस्कस वहां करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझिए कि आपके घर में जो भी अप्लायंसेस है उसको हम एक रेजिस्टेंस की तरह सोच सकते हैं। ठीक है, अगला होता है रिएक्टेंट या वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये भी एक रेजिस्टेंस का एक टाइप होता है, लेकिन क्या होता है इसमें जो होता है इसका जो लोड होता है फिक्स होता है। जैसे आपके घर में एक बल्ब है, ठीक है, बल्ब क्या होता है, फिक्स होता है कि एक जब ऑन करते हैं जितना उसको लेना होता है करंट या वोल्टेज जो भी लेता है उतना लेके फिक्स हो जाता है, उसमें कम ज्यादा नहीं करता। वहीं अगर फैन की बात करें तो फैन में आपके रेगुलेटर होता है, आप रेगुलेटर से कम करते हो तो एक बार थोड़ा कम वोल्टेज लेता है, फिर उसके जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं उसका वोल्टेज और बढ़ते घटते जाता है इस तरीके से। ठीक है, क्या करंट बढ़ता है क्या वोल्टेज घटता है आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रियोस्टेट जैसा काम करता है कि जब वेरिएबल हमको लोड लेना हो, हर समय बदलता रहता हो, ठीक है, तो उस केस में हम वेरिएबल या रियोस्टेट कहते हैं। जैसे आपका स्पेशली फैन ही एग्जांपल ले सकते हैं, फैन बहुत बेटर एग्जांपल है, और सब में फिक्स ही लगभग होता है, लेकिन फैन में वेरिएबल हमारा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो आपका लोड है, ये वैल्यू बार-बार हर समय बदल रही है। ठीक है, अगर बैटरी हमने समझा दिया, बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन सब सेल होता है, ये कई सेल का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर हमारा ये माइनस प्लस इस तरीके से होता रहता है, लास्ट में ये बड़ा वाला एंड जो होता है प्लस होता है, छोटा वाला एंड माइनस होता है। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट जो डायग्राम होता है, इसके लिए सिंबल्स यूज होंगे इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में। ठीक है, चलिए एक सैंपल के फॉर्म में इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये आपका एक सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम दिया होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, एक हमारे पास सेल लगा हुआ है, 12 वोल्ट का सेल यहाँ पर हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास की है जो कि अभी ओपन है, ऑन है, ठीक है, सॉरी ऑफ है। ये अभी यहाँ से कोई भी करंट यहाँ या वोल्टेज जो भी निकल रहा होगा वो इधर की तरफ अभी नहीं जा रहा है। ठीक है, जब इसको हम ऑन करेंगे, ये अभी किस स्टेट में है, ये ऑफ स्टेट में है, अभी किस स्टेट में है, ये ऑफ स्टेट में है, अभी ये ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, जब इसको हम यहाँ से ऑन करेंगे, कुछ इसमें लगाएंगे, आगे देखते क्या होगा, तो ऑन करेंगे तब यहाँ से करंट जाएगा, अभी ये ऑन नहीं है। ठीक है, जैसे हम स्विच ऑफ करते हैं उस कंडीशन में है। ठीक है, ये वायर है, वायर को सिंपल स्ट्रेट लाइन से तरीके से शो करते हैं हम। वायर में कनेक्ट बहुत तरीके से होता है, लेकिन हम जो इसमें ड्रॉ करेंगे वहां पर बनाना भूल गए थे हम। वायर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो सिंपल सा इस तरीके से स्ट्रेट होता है। ठीक है, ये होता है। ठीक, अच्छा ये हो गया, और उसके बाद यहाँ पर हमारा ये R1 लोड लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे घर में इस सर्किट डायग्राम में कुछ लोड लगा हुआ है, कोई एप्लायंसेस हो सकता है कनेक्ट हो। ठीक है, और उसके अलावा एक बल्ब हमने कनेक्ट करके रखा है। तो ये हमारा एक सैंपल डायग्राम बना हुआ है, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, अब क्या करने जा रहे हैं हम, यहाँ पर इसको ऑन करने जा रहे हैं। अब ये क्या हो गया, ऑन हो गया। ठीक है, ये ऑन हो गया। अब ये ऑन हो गया तो इसके साथ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, क्या चीज नेचर शो करेगा, ये कैसे यहाँ से करंट जाएगी, क्या निकलेगा, क्या चीज कैसे होगा,
ठीक है, ये सब जानना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा, एक नई टर्म सीखनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल। क्या सीखने जा रहे हैं हम? पोटेंशियल। ठीक है, पहले पोटेंशियल समझते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है। देखिएगा, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल किस चीज को कहते हैं? पोटेंशियल का मतलब होता है कि हमारे पास किसी चीज को करने की कितनी एफिशिएंसी है। कॉमन सेंस में कहते हैं ना कि हमारे पास इतना पोटेंशियल है कि हम इस काम को कर सकते हैं। तो ये हमारी एफिशिएंसी को बताता है कि हमारे पास कितनी कैपेसिटी इस काम को करने के लिए। अगर हम कहें कि अभी आपको एक बड़ा सा लोड दे दिया जाए, आपको 20 केजी का उठाना है, ठीक है, आप कहेंगे हमसे ये नहीं उठ पाएगा, हम इस 20 केजी वाले वेट को नहीं उठा पाएंगे। तो इसका मतलब आपके पास उतनी कैपेसिटी, अपनी एफिशिएंसी नहीं है कि आप उस 20 केजी वाले लोड को उठा सकें। ठीक है, वही अगर हम आपको 1 केजी का कोई सामान दे दें, ठीक है, 1 केजी का कोई पैकेट दे दें और आप कहेंगे नहीं इसको उठा के दिखाइए, तो आप उसको आसानी से उठा सकते हैं। इसका मतलब कि हमारे पास एफिशिएंसी है कि हम 1 केजी के लोड को उठा सकते हैं, लेकिन 20 केजी के लोड को नहीं उठा सकते। तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल की जो डेफिनेशन होती है वो होती है वर्क डन। ठीक है, वर्क डन क्या, कोई हम उठाने का है, काम करने, कोई वर्क डन हो रहा है, ठीक है, टू ब्रिंग। ठीक है, अगर हम जनरल पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात नहीं करनी है, जनरल अपने डेली लाइफ की बात करें, तो वर्क डन टू ब्रिंग अ मास फ्रॉम infinity to fixed point। पोटेंशियल डेफिनेशन सिंपल लैंग्वेज में अपने डेली लाइफ से अगर रिलेट से समझें तो वर्क डन टू ब्रिंग अ मास क्या होता है? किसी मास को लाने में, मतलब लाने में जितना काम किया जाता है, ठीक है, कहीं से किसी मास को लेके जाने में जो वर्क किया जा रहा है वो हमारा पोटेंशियल होगा। लेकिन कहां से कहां लाने में, ऐसा तो खराब हमारे पास हम कह रहे हैं कि हम 20 केजी उठा लेंगे, लेकिन क्या अब कोई कहता है आपसे 20 केजी यहां उठा के आप दिल्ली तक चले जाइए, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे ना। आप 20 केजी यहां से उठा के यहां कर सकते हैं। तो ये चीज बताना जरूरी है कि कहां से कहां तक आपको लेके जाना है। तो कहां से कहां तक लेके जाना है? इंफिनिटी से। इंफिनिटी का बहुत मतलब होता है बहुत दूर से, ठीक है। यहां पर मतलब होता है भाई, इंफिनिटी मतलब होता है कि इंफिनिटी किसी कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन यहां पर क्या है? बहुत दूर से। इंफिनिटी मतलब क्या हो गया? लॉन्ग डिस्टेंस। तो ऐसा अगर कोई किसी भी मास को बहुत दूर से एक फिक्स पॉइंट पे लेके आना, जैसे मान लीजिए हम कहीं से ला रहे हैं, एक फिक्स डिफाइन कर दिए कि 5 किलोमीटर से हमको लाके हमारे घर तक को रखना है, तो ये हम कह रहे हैं बहुत दूर से इंफिनिटी से हमने एक फिक्स पॉइंट पे लाके ये मास रखा। उस मास को वहां से वहां तक लाने में जो हमने वर्क डन किया, जो हमने काम किया, जो एफएस का वर्क डन का फार्मूला एफएस होता है, ठीक है। तो ये जो एफएस किया, जो ये वर्क डन किया, यही हमारा पोटेंशियल होता है, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी कह सकते हैं आगे चल के, ठीक है। तो ये तो हमारा पोटेंशियल होता है कॉमन सेंस में। अब हम कहते हैं भाई ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी में कैसे होता है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। ये तो हमने मास के रिलेटेड में देखा, आप लोगों ने वाटर का एग्जांपल देखा होगा। अब सबके घर में वाटर का यूज होता होगा कि किस तरीके से होता है, सभी इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वाटर का सिस्टम कैसे होता है कि ये हमारा मान लीजिए घर है, ये हमारा क्या है? घर है, ठीक है। जनरली क्या होता है, यहाँ पर हमारा टैंक रखा होता है, ठीक है। क्या होता है? यहाँ पे टैंक रखा होता है, यहाँ से एक पाइप यहाँ नीचे के एंड से हमारे अलग अलग सेंटर, अलग अलग रूम्स में, अलग अलग जगह पर गया रहता है, वॉशरूम में, हमारे किचन में, अलग अलग जगह पर, ग्राउंड में, सब जगह गया रहता है, ठीक है। और एक इस ओपन वाले एंड से, जो ऊपर वाला एंड होता है, यहाँ से हमारा कनेक्ट होता है वाटर सोर्स से। ये क्या होता है? वाटर सोर्स होता है।
यही तो होता है हमारे घर का वाटर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वाटर सोर्स से कनेक्ट होगा, कि यहाँ से वाटर सोर्स क्या होगा, वो हमारा ग्राउंड वाटर हो सकता है, एक्सटर्नल बाहर से किसी वाटर आ रहा होगा, टैंक से वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो पहला क्या होता है, ये वाटर सोर्स से हमारा वाटर यहाँ से नीचे से ऊपर जाता है, क्या करता है, ध्यान समझिएगा। यही एग्जांपल हम पूरे फिजिक्स में आगे यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपके घर में यूज होता है, आप आसानी से समझ सकते हैं। इस एग्जांपल को बहुत दिमाग में बैठा लीजिए, इसको करने में तो इलेक्ट्रिसिटी में कोई प्रॉब्लम आगे कभी नहीं आने वाली, चाहे वो रेजिस्टेंस का हो, चाहे सर्किट डायग्राम का हो, चाहे जहां कहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस चीज को बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो क्या देखना है इसमें, कैसे ये काम करता है, पूरा इसका स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं 2 मिनट में, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ से वाटर सोर्स होगा हमारे पास, जिसे हम पंप से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये पंप हमारा कॉमन सेंस में कहते हैं टुल्लू बोलते हैं, या सबमर्सिबल पंप कहते हैं, इस तरीके का इक्विपमेंट्स हमारा यूज होता है, ठीक है। जिसका यूज करके हम यहाँ से ये वाटर लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, और ये यहाँ से पाइप के थ्रू इस टैंक में जाके स्टोर होता है। यही तो होता है कि हम भाई क्या करते हैं, वाटर को यहाँ से उठाते हैं और ये यहाँ से जाके इस टैंक में स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये होता है एक तरफ का प्रोसेस, ठीक है। अब ये यहां से यहां तक जाने के लिए यहां से कुछ एनर्जी हमें देनी पड़ती है इसको, वो एनर्जी हमारे किस सेंस में होती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में होती है। जो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में इसको देते हैं तो पंप काम करता है और यहाँ से वाटर लिफ्ट होके यहाँ तक पहुंचता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये नीचे वाले एंड से ये हमारे अलग अलग टाइप से अलग अलग रूम्स में कनेक्ट होता है और यहाँ से ये वाटर आता है। यही तो होता है पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम पोटेंशियल वर्ड पे आते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इस वाटर को, ये जो वाटर है, इस वाटर को यहां से यहां तक ले जाने में, ये यहां से यहां तक ले जाने में ये जो पंप वर्क करता है, ये जो पंप वर्क करता है, यही वर्क क्या होता है, हमारा पोटेंशियल होता है, ठीक है। ये जो यहां से यहां तक ले जाने में ये पंप ने वर्क किया, भाई पंप ने क्या काम किया, यहां से यहां तक पहुंचाया ना पानी को, यही इसका क्या होता है, पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो अगर देखें तो ये हमारा क्या है, लोअर लेवल है, ये लोअर लेवल है, ये हायर लेवल है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब लोअर लेवल से हायर लेवल पे ले जाना होगा, जब लोअर लेवल से हायर लेवल पे ले जाना होगा, तो जो हमारा सिस्टम होता है, ये जो पंप है, इसको काम करना पड़ा, अपने से ये काम नहीं हुआ, तो लोअर से ये हायर लेवल पे वाटर गया, तो जो वाटर का फ्लो हुआ, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, फ्लो ऑफ वाटर जो हुआ इस केस में वो कहां से हुआ, लोअर टू हायर, यहां से क्या हुआ, हायर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वेव देखते हैं, जब ये यहां से नीचे वाले एंड से कनेक्ट होकर हमारे अलग अलग रूम्स में आएगा, ठीक है, किचन में, बाथरूम में, इन सब में आएगा, तो हम क्या करेंगे, उसमें क्या होगा, ये फर्स्ट प्रोसेस के लिए हो गया, ये सेकंड प्रोसेस के लिए जो फ्लो ऑफ वाटर होगा वो होगा हायर टू लोअर, ठीक है। क्या होगा, हायर टू लोअर। इलेक्ट्रिसिटी के सेंस में इसको बोला जाता है चार्जिंग। क्या बोला जाता है इसको, चार्जिंग। हम जब चार्जिंग करते हैं तो ये कंडीशन होता है कि हम लोअर लेवल से उसको, लोअर लेवल के चार्ज को बढ़ा के हायर लेवल पे ले जाते हैं, ठीक है। और हायर से लोअर वाला जो होता है, जो ये वाला होता है, इसको बनाता है डिस्चार्जिंग, ठीक है। क्या होता है, ये डिस्चार्जिंग होता है। और आप आज के समय में सब लोग फोन यूज करते हैं, तो उसमें ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बहुत कॉमन सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है, बहुत कॉमन वर्ड है। वैसे तो और कहीं पे चार्जिंग भी यूज किया जाता है, लेकिन उसको समझना दिक्कत होती है, लेकिन ये वर्ड आपको फोन के रिस्पेक्ट में बहुत आसानी से समझ में आ सकता है कि हम फोन को चार्ज कब करते हैं, डिस्चार्ज कब करते हैं। तो जब लोअर हो जाता है फोन का लेवल, आपको पता है कि बैटरी लो हो जाती है, तो उसको हमको फिर से हायर लेवल पे ले जाने के लिए, उस 100% लेवल पे ले जाने के लिए क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। फिर जब वो डिस्चार्ज हो जाता है, फिर हायर से लोअर वाले कंडीशन में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये फ्लो ऑफ वाटर के कंडीशन में ऐसी कंडीशन होती है। ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है,
ये चार्जिंग कंडीशन होती है या फ्लो ऑफ वाटर लोअर टू हायर होता है, इसके लिए आपको एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत होती है। क्या होती है? एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत होती है। यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स क्या है? पंप है। इस पंप ने काम किया है इस लोअर से हायर तक जाने में। अगर ये पंप हटा दे तो ये पानी कभी भी यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, अपने आप कभी नहीं पहुंचने वाला, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरा वाला प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक आने वाला है, इसमें किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं होती है, बस एक आपको पाथ प्रोवाइड करना है उसको, तो ये हायर से लोअर में चला जाएगा। जब तक जाएगा तब तक कि ये लेवल खत्म नहीं हो जाएगा, इसमें का वाटर खत्म नहीं हो जाएगा। तो डिस्चार्जिंग के लिए कोई एक्सटर्नल सोर्स की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत कॉमन वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ठीक है। अब इसी को हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में कैसे समझते हैं, ठीक है। आते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में। इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे थे हम, एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं अभी समझने के लिए। क्या एक रेजिस्टेंस ले रहे हैं और एक सेल ले रहे हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस मान लीजिए कुछ आर है, क्या है, कैसे इसके वैल्यू क्या लिखते हैं उसको आगे देखेंगे, ठीक है। और ये एक सेल है जिसका वोल्टेज क्या होता है, ये चीज वर्ड क्लियर हो जाएगा आपको, 12 वोल्ट है और ये यहाँ पर की लगा हुआ है, ठीक है। ये एक सर्किट डायग्राम आपके पास में बनाया हुआ है। ये सर्किट डायग्राम में समझा दिया क्या होता है, इसको समझते हैं, ठीक है। ये जो माइनस प्लस आपका लिखा हुआ है, ये जो माइनस प्लस लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, यही हमारा प्लस वाला जो एंड होता है, यही हमारा हायर लेवल होता है। क्या होता है? हायर लेवल होता है। जो यहाँ टैंक में ऊपर वाला एंड देखा था ना, वही हायर लेवल वाला एंड है, ठीक है। और ये जो माइनस वाला लिखा हुआ है, ये लोअर वाला है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज कंट्राडिक्शन होगा थोड़ा सा वाटर से, उस चीज को आप थोड़ा नेग्लेक्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो हायर लेवल और लोअर लेवल, वहां पे आप वो वाला एग्जांपल ध्यान रखिएगा कि हायर से लोअर में कैसे आता है, लोअर से हायर में कैसे आता है, ठीक है। अब अगर हमको यहाँ पर इस बैटरी का या इस सेल का यूज करके इस लोड को या इस बल्ब को कह सकते हैं, इस अप्लायंसेस को चलाना है, तो उस केस में क्या होगा, ये यहाँ से कुछ निकलेगा इस हायर से, इस तरीके से घूमता हुआ लोअर की तरफ आएगा। कब? जब ये स्विच ऑन कर देंगे, ठीक है। वहां टैंक वाले एग्जांपल अगर देखें, आप ऊपर टैंक आपका रखा हुआ है और वहां से पानी को नीचे लाना है आपको। अब जैसे टैप ओपन करेंगे, टैप को ऑन करेंगे, टैप वर्ड ध्यान दीजिएगा, टैप ऑन करेंगे तब वहां ऊपर से नीचे पानी आता है, बिना टैप ऑन के तो नहीं आता ना। जब टैप ऑन किया तब ऊपर से नीचे पानी आएगा। तो वही चीज यहाँ पे जब हम स्विच को ऑन करेंगे तब ये ऊपर वाले से ये पानी का लेवल धीरे 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 घूमता हुआ नीचे की तरफ आएगा। इसका मतलब जो करंट होता है, जो करंट होता है वो कहां से कहां तक जाता है, प्लस से माइनस की तरफ जाता है। जो करंट की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। ये इस तरीके से ये घूमता हुआ इस तरीके से यहां से यहां तक, इस एंड से यहां पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? बहुत सिंपल लैंग्वेज समझिएगा, उस वाटर का एग्जांपल एक समझिएगा, कभी दिमाग में कंफ्यूजन होगी। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल होती है। हायर क्या होता है, प्लस वाला एंड होता है, आपको पता होगा प्लस मींस हायर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पानी हमारा हायर से नीचे आता है। तो वही यहां पर भी है कि प्लस से कहां जाएगा, हमेशा घूमता हुआ किधर तरफ आएगा, माइनस वाले की तरफ आएगा। तो करंट की डायरेक्शन ये होती है, ठीक है। और एक कन्वेंशन लिया जाता है, कन्वेंशन को मतलब समझते हैं कि हम उसको एज्यूम कर लेते हैं उस टाइम तक, फिर आगे जब उसके बारे में और डिटेल जानते हैं तब उसके बारे में उसको प्रूफ करते हैं। लेकिन अभी हम कन्वेंशन ले लेते हैं। तो जब करंट की डायरेक्शन ऐसे होती है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो उल्टा होता है, माइनस से प्लस की तरफ होता है। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो इधर से जाता है ऐसा घूम के इधर तरफ आएगा, ठीक है। आप अपने उस वाटर टैंक के ऐसे समझ सकते हैं कि जब आपका पानी यहां से आता है ऊपर से, ये ध्यान समझिएगा, ये टैंक बना हुआ है हमारा, यहाँ से पानी नीचे की तरफ आता है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पानी केवल आता है, यहाँ से कुछ
इसमें नीचे से कुछ नहीं जाता है, नीचे से भी कुछ जाता है, वो आपको दिखता नहीं है। उसको दिखाने के लिए आपको क्या किया जाता है, यहाँ पर इसमें एयर का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, एयर देने के लिए जगह छोड़ा जाता है। ठीक है, आप लोग कभी ध्यान दीजिएगा टैंक में तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है। तो हम टैंक का स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से बना होता है। ये टैंक बना हुआ है, यहाँ नीचे वाले एंड से इस तरीके से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये नीचे वाले एंड से कनेक्ट होता है। उस केस में यहाँ पे ऊपर वाला एंड पे पाइप या कनेक्ट होता है ना, ये पाइप या कनेक्ट होता है, ये पाइप यहाँ ऊपर भी निकली रहती है। ये वाली पाइप जो होती है थोड़ी सी ऊपर भी निकली रहती है इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा ये ऊपर का निकला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पाइप के ऊपर निकली रहती है, ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक है, और कभी कभी नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता, तो ओपन टैंक ऊपर जाता कोई दिक्कत नहीं। जब क्लोज टैंक होता है ना, ये पूरी तरीके से बंद होगा, तो ये बनाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगर ये नहीं बनेगा तो पानी यहाँ से नीचे नहीं आ सकता। ठीक है, फिर समझिएगा क्या कहता है, अगर ये क्लोज टैंक है पूरा, तो यहाँ पर जो ये सप्लाई वाली पाइप होती है जिससे वाटर यहाँ से नीचे से लेवल से ऊपर गया है, तो यहाँ पर ये ऊपर एक इस तरीके से ओपन कंडीशन में पाइप और निकाल दिया किसी से। ये क्यों होता है, जब यहाँ से वाटर आएगा नीचे की तरफ, ये जो वाटर यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, तो इस टैंक में कुछ फिल होने के लिए चाहिए। वो फिल क्या होगा, वो एयर फिल होगी। ठीक है, या तो यहाँ से पानी जा रहा है तब फिल हो, या पानी नहीं जा रहा है, ये वाटर नहीं जा रहा है, तो यहाँ एयर फिल होना चाहिए। ठीक है, वो एयर कैसे फिल होना चाहिए, या तो यहाँ से ओपन हो, ऊपर टैंक खुला हुआ हो, तो टैंक खुला हुआ रख नहीं सकते में गंदगी और ये सबसे बताना होता है। तो ये टैंक अगर क्लोज कर रखे हैं तो हमको और कहीं से एयर की जगह इसमें छोड़नी पड़ेगी। तो वो एयर की जगह लेने के लिए हम क्या करते हैं, इसी जो सप्लाई वाली पाइप होती है इसी में यहाँ ओपन एंड कर देते हैं इस तरीके से, तो ये यहाँ से एयर लेता रहता है और ये यहाँ से आता है। या ऐसे समझ सकते हैं कि नीचे वाले एंड से एयर इसमें जा रहा है और वाटर इधर से आ रहा है। बिल्कुल वही चीज यहाँ समझिएगा कि जो करंट है वो हायर से लोअर की तरफ घूमता हुआ आपका आ गया, इस तरीके से ये घूमता हुआ आया यहाँ पे। ठीक है, ये करंट डायरेक्शन में कैसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ गए, और फिर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ वो नेगेटिव से इस तरीके से घूमता हुआ पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जो करंट का प्रॉपर्टी हुआ, करंट में कैसे फ्लो होता है, वो चीज आप लोगों को बहुत क्लियर समझ में आ रही होगी कि करंट कैसे फ्लो होगा और कैसे कहां से कहां तक होता है। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन हो जाता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव कहां गया, पॉजिटिव से नेगेटिव क्या गया। हम इसको आगे बहुत सारे एप्लीकेशंस में होंगे जिसमें किस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी, तो ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा हमेशा, करंट हमेशा कैसे जाना है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना है। ठीक है, अब आते हैं अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बॉन्ड पे। हमने पोटेंशियल जो जनरल वर्ड में बोला कि किसी भी मास को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ा हमको। ठीक है, यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होगा वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज from infinity to फिक्स पॉइंट। ठीक है, पोटेंशियल क्या हो गया, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज, मतलब एक यूनिट चार्ज, वो 1 कूलम हो सकता है, 1 स्टेट कूलम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यूनिट का मतलब होता है 1। ठीक है, तो 1 यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से एक फिक्स पॉइंट पे लाने के लिए जो सिस्टम है हमारा, जो सेल है वहां पर, या जो बैटरी है, या जो भी चीज इस तरह की यूज की गई है, वो कितना वर्क कर रहा है, वो होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है। जैसे समझ लीजिए कि ये हमारा यहाँ पर एक कोई चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, ये क्या रखा हुआ चार्ज, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अब हमको क्या करना है, एक चार्ज बहुत दूर से, इंफिनिटी मतलब बहुत दूर से, इंफिनिटी का ये मत समझ लीजिएगा कि इंफिनिटी के बहुत लिमिट ही नहीं होती, कोई उसका कोई वैल्यू नहीं होता है।
इंफिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर से, ठीक है, वो दूर हमारे रेफरेंस के हिसाब से बदलता रहता है। अगर हम 1 मीटर ले कहीं पे दूरी, तो इसके लिए बहुत दूर हो जाएगा 1000 मीटर, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं भाई एक चींटी के लिए बात करें, तो एक चींटी के लिए तो 100 मीटर भी बहुत दूर होता है, ठीक है। अगर हम अपने लिए बात करें तो हमारे लिए 100 मीटर कुछ नहीं होता। तो ये चीज तो जरूरी था कि किस चीज के बारे में बात हो, किससे किससे कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो बहुत दूर का मतलब समझिएगा, बस ये इंफिनिटी का मतलब ये होता है। तो ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, मतलब कि हमारे पास कोई बॉडी रखी हुई है, यहाँ पर ये मान लो लेवल का है, और यहाँ से हमको एक कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज कैसा भी हो सकता है, आपको पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से उठा के लेके आना है, यहाँ से यहाँ लेके आना है, और मान लीजिए उठा के आप यहाँ तक लेके आए, कहां तक, यहाँ इतनी दूरी तक लेके आए, फिक्स पॉइंट हमारा ये है। ये सब चीजें और आगे क्लियर कैसे होता है, क्या वैल्यू होती है, उसको आगे देखेंगे। तो यहाँ से उठा के आपको यहाँ लाए। ये जो इतना करने में जो ये वर्क किया गया, सिस्टम ने जो वर्क किया, ये हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है। यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क हुआ वो हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल तो आपको हमने कह दिया बहुत दूर से दूर तक लाने में हो गया, ठीक है। अब बहुत दूर की डेफिनेशन तो बहुत कोई चीज होती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उस दूरी को डिफाइन करना बहुत जरूरी है, उस दूरी को बताना बहुत जरूरी, कितनी दूर से। तो उसी चीज को, दूरी को एक्सप्लेन करने के लिए, उसी दूरी को समझाने के लिए एक नया टर्म इसमें मॉडिफाई कर दिया गया, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए ये एक पॉइंट ए है, ठीक है, जहां पे क्या हमने यहाँ इंफिनिटी से यहाँ तक लेके आया है, ठीक है। और एक पॉइंट ये बी है, जहां से दूसरा हमने यहाँ पे चार्ज लेके आया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको यहाँ से यहाँ तक लाने जो वाइटल हुआ उसको हम बी ए कह रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, वी ए कह रहे हैं। मतलब आपको भाई ऐसे समझिए कि हमने कह दिया कि भाई दो लोग हैं, ठीक है, आपको 5 केजी का मास 1 किलोमीटर से लेके आना है, ठीक है। 1 किलोमीटर से लेके आना है, एक पर्सन को इधर से लेके आ रहा है, इस साइड से लेके आ रहा है, 5 किलोमीटर से लेके आ रहा है। तो एक पर्सन यहाँ रखता है, एक पर्सन यहाँ रखता है, ठीक है। एक पर्सन थोड़ा नजदीक इधर रखता है, एक पर्सन इधर रखता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक पर्सन जो इधर रख रहा है और जो इधर रख रहा है, तो हम अगर उन दोनों के वर्क डन को कंपेयर करें, आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि जो दूर वाला लेके आया, जो इस वाले लेवल पे लेके आया, उसने ज्यादा वर्क किया, और जो ये पास वाला लेके आया उसने कम वर्क किया। आपको समझाने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भाई हम ऐसे सोचें कि आपको ये 2 पॉइंट है, 2 जगह पर कोई सामान ला के रखना है, ठीक है, और आप यहां से लेके आ रहे हैं, यहां से आप सामान लेके आ रहे हैं, ठीक है, कोई सामान लेके जा रहा है। अब देखिए जब यहां से यहां तक आ रहा है, ये मान लीजिए 5 किलोमीटर का डिस्टेंस, अब यहां से यहां तक आ रहा है, तो ये एक आदमी पहले जो ये वाला आदमी इस पॉइंट लेके गया, बी वाला इस पॉइंट लेके आया, तो हम कहें कौन ज्यादा वर्क किया, तो आपको क्लियर पता होगा कि इस वाले को इससे ज्यादा काम किया हुआ है, क्योंकि भाई इतना दूर ये ज्यादा ले जा रहा है, ये इतनी दूर ज्यादा ले जा रहा है, तो इसने ये ज्यादा वर्क कर रखा है, और ये क्या कर रहा है, इतना कम ले जा रहा है। तो हम इधर का ना बता के, इधर का काम ना बता के केवल ये बता दें इन दोनों के बीच में कितना एक्स्ट्रा वर्क हुआ है, इन दोनों के बीच में कितना एक्स्ट्रा वर्क हुआ है, वही हमारा कैलकुलेशन बता देगा कि आपको कितना वर्क एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आपको इधर से इधर तक आने के वर्क की जरूरत आपको नहीं पता करने की जरूरत नहीं है। वही पोटेंशियल होता है कि जो पोटेंशियल का लेवल है वो 2 पॉइंट के बीच का, एक ए पॉइंट का और एक बी का जो पोटेंशियल होता है, उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर माइनस करते हैं, वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसकी जो यूनिट होती है, ठीक है, इसको अलेसांद्रो वोल्टा नाम के साइंटिस्ट ने बात दिया था, इसलिए इसको उन्हीं के रिस्पेक्ट में इसकी यूनिट जो बनाई गई वोल्ट बनाई गई, जिससे हम V से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, द डिफरेंस ऑफ
पोटेंशियल लेवल ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी, दो अलग अलग पॉइंट के पोटेंशियल लेवल का डिफरेंस जो होता है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसे हम VA माइनस VB या जो भी हमारा हायर लेवल होगा उसको में से उसको माइनस करने के बाद ये नेगेटिव पॉजिटिव आके देखेंगे क्या होता है, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस का होता है और जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है और रिप्रेजेंट करने का तरीका कैपिटल V होता है। क्या होता है, कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक और टर्म हमने जान लिया, पहला हमने जाना चार्ज क्या होता है, ठीक है, जिसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम, ठीक है। फिर दूसरा टर्म जाना करंट, जिसको हमने I से रिप्रेजेंट किया था और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। और थर्ड हम आज जानेंगे पोटेंशियल डिफरेंस होती है, जिसको कि हम ध्यान दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका V होता है और इसकी यूनिट V होती है। ये जो V है ये वोल्टेज है और ये जो है ये वोल्ट है, ठीक है। तो ये हमें तीन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखेंगे, ठीक है, जिसमें कि करंट और चार्ज के बीच का फार्मूला भी हम जान चुके हैं कि करंट और चार्ज का फार्मूला क्या होता है, I = Q/T, कि क्या होता है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट होता है, ठीक है। एक यूनिट टाइम में 1 सेकंड 1 घंटे 1 मिनट में कितना चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो हमारा क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा यहाँ पे क्लियर ही हो गया होगा। अब सेल के केस में जो हमने सर्किट डायग्राम बनाया हुआ था उसके कैसे पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं। जो हमने सेल को बनाया हुआ था सर्किट डायग्राम, इसको देखते हैं। ध्यान दीजिएगा ये प्लस और माइनस है ना, ये जो 12 वोल्ट लिखा हुआ है, ये 12 वोल्ट लिखा हुआ है, यही इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। जो इसके हायर लेवल से लोअर लेवल का जो डिफरेंस है वही हमारा क्या है, 12 वोल्ट है। मतलब अगर इस पिन को हम A बोल रहे हैं और इसको B बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है, ये A बोल रहा है ये B बोल रहा है, तो VA माइनस VB की जो वैल्यू है यही हमारी क्या है, 12 वोल्ट है। तो हम जो बैटरी बोलते हैं ना, सेल बोलते हैं 12 वोल्ट की बैटरी यूज कर रहे हैं, 9 वोल्ट की यूज कर रहे हैं, 6 वोल्ट की बोल रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो मैक्सिमम चार्ज होता है तो उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसके हायर वाले पोटेंशियल से लोअर वाले पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होता है, 12 वोल्ट है। जो डिसाइड उसका डेजिग्नेटेड वोल्टेज दिया गया था आपको वोल्टेज होता है। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर कहीं किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, हम उसको क्लियर कर देंगे, ठीक। थैंक यू।